9-2-11 होना। पुलिस के आने की खबर मिली तो चोर 9-2-11 हो गया। यानी 9-2-11 का मतलब है खौफजदा होकर भागना। ये पुराने ज़माने का मुहावरा है, जब ना तो पक्के मकान हुआ करते थे और ना सड़कें। उन दिनों कदमों के निशानात की बड़ी अहमियत हुआ करती थी, क्योंकि इनके ज़रिए ही चोरों तक पहुंचा जाता था। आज भी गांव देहात में जहां मवेशियों की चोरी आम है, इन निशानात के ज़रिए ही चोरों को पकड़ा जाता है। कदमों के निशान का हुनर जानने वाले खोजी कहलाते हैं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ज़र्री इलाकों में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। खोजी कदमों के निशान से बता देते हैं कि चोरी होने वाले मवेशी कितने थे, किस किस्म के थे, चोर कितने थे, मवेशियों को कहाँ ले जाया गया, वगैरह वगैरह। 9-2-11 के मुहावरे के पीछे किस्से का पता लगाने के लिए भी, क्योंकि भागने वाले के कदमों के निशान के अलावा और कोई सुराग दस्तयाब नहीं था, इसलिए इस तक पहुंचने में भी खोजी ही काम आया। खोजी का काम आसान नहीं, बल्कि बड़ी जहानत और महारत का तकाजा करता है। खोजी के कमाल फन का अंदाज़ा एक ज़मींदार के ऊँट की चोरी के इस किस्से से लगाया जा सकता है, जिसमें चालाकी से काम लेते हुए चोरों ने ऊँट के खुरों पर कपड़ा लपेट दिया था ताकि निशानात बाकी न रहें। लेकिन खोजी उनसे ज़्यादा होशियार था। उसने इसके बावजूद न सिर्फ खुर पहचान लिए, बल्कि ये भी बता दिया कि चोर 2 थे, जिनमें से एक लंगड़ा था। लोग हैरान रह गए और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो बोला कि 2 में से एक शख्स के कदमों के निशानात में एक तरफ दबाव ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि वो एक ही पैर पर बोझ डालकर चल रहा था। कुछ दूर जाकर खोजी बोला कि ऊँट एक आंख से काना है। इस पर जमींदार दंग रह गया और बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? खोजी ने जवाब दिया, रास्ते में ऊँट ने झाड़ियाँ सिर्फ एक तरफ से चढ़ी हैं, दूसरी तरफ की झाड़ियाँ सलामत हैं। यानी ऊँट को सिर्फ एक आंख से नजर आ रहा था। खोजी बिलाखिर जमींदार को लेकर 10 मील दूर दूसरे गांव में पहुंच गया, जहां ऊँट भी मिल गया और चोर भी पकड़े गए। यह किस्सा सुनकर ख्याल आता है कि 9-2-11 के मुहावरे में 11 का हिंसा शायद इसलिए इस्तेमाल हुआ कि चोर के भागने से ज़मीन पर बनने वाले निशानात को खोजी 11 के हिंसे से तशबीह देते होंगे। ये बात इसलिए भी करीने क़यास लगती है कि भागने से मिट्टी पर बनने वाले निशानात आज भी इसी नौइयत के होते हैं। खोजी की मदद से मुहावरे में 11 का इस्तेमाल तो समझ में आ गया, लेकिन ये 9 और 2 कहाँ से आए? इनमें से 9 का हिस्सा लें तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि 9-2-11 वाला भागना कोई आम भागना नहीं, बल्कि पकड़े जाने के खौफ से भागना है। जैसे चोर अपने आप को छुपाते हुए झुक कर भागते हैं, जिसे दुम दबाकर भागना भी कहा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में भागने वाला इंसान 9 के हिस्से की मानिंद ही तो दिखाई देता है। तो लीजिए, 9 का मामला भी तय हुआ। अब रहा 2 के हिस्से का किस्सा। तो इंसान 2 ही टांगों से तो भागता है, बल्कि इनके बगैर भागना तो मुमकिन ही नहीं। चुनाचे
9-2-11 میں 2 کا ہندسہ یقیناً 2 ٹانگوں کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔